नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज विनर्स के इस चैनल पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। शीघ्र ही मध्य प्रदेश के नक्शे में जिला और संभाग और तहसील के स्तर पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये अभी एक संभावना है। ये जो मैं न्यूज दे रहा हूं ये विभिन्न समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर है। अभी इसमें से आधिकारिक घोषणा कुछ भी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है, सरकार ने इसके लिए जो आयोग गठित किया था और जल्द ही वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाला है और उस आधार पर फिर सरकार को यह निर्णय लेना है। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो है केवल एक अभी संभावना है। आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, देखते हैं क्या है दोस्तों। ये वर्तमान मध्य प्रदेश है जिसमें आपको 55 जिले दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं? ये वर्तमान मध्य प्रदेश है जिसमें आपको 55 जिले 55 जिले आपको इसमें दिखाई देंगे और 10 संभाग वर्तमान मध्य प्रदेश में है। क्या बदलाव दिखाई देगा, इसके लिए पीछे जो संस्था है वो कौन सी है? तो सामने आपके लिखा हुआ है दोस्तों कि ये जो संस्था है प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग। मार्च 2024 में राज्य शासन ने इसका गठन कर दिया था। मुख्यालय भोपाल में है और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मनोज श्रीवास्तव और मुकेश कुमार शुक्ला इसके सदस्य हैं। आयोग का काम क्या है कि राज्य के जितने भी संभाग हैं, जिले हैं, तहसील हैं, जनपद हैं, विकासखंड हैं, इनके परिसीमन, इनकी सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करना। और ऐसा करने के पीछे राज्य सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रशासन को और अधिक चुस्त दुरुस्त और जनता के लिए सुलभ बनाना। ये उसका उद्देश्य है। मैं क्लियर कर दूं कि जो अभी ये चर्चा के स्तर पर है, कहीं पर भी ये आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो नए संभाग और नए जिले बनने हैं उसके पीछे दोस्तों जो जानकारी वो ये है कि निमाड़ मध्य प्रदेश का 11वां संभाग बन सकता है। ठीक है, निमाड़ जो कि मालवा के नीचे आप दिखाई दे रहे हैं, निमाड़ क्षेत्र में आप देखेंगे कौन कौन से जिले आते हैं। खरगोन है, खंडवा है, जब और बुरहानपुर है, बड़वानी है। ये चारों जिले अभी इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये इंदौर संभाग अभी वर्तमान में जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है। अब इन 4 जिलों को निकालकर एक नया संभाग बनाया जा सकता है दोस्तों। ये 11वां संभाग होगा। ठीक है ना। और इसके बारे में मुख्यमंत्री द्वारा जनवरी में इंदौर संभाग में जो है इसकी एक मीटिंग की गई थी। ये नया संभाग हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप संभावित जिले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 नए संभावित जिले हैं, 3 बन सकते हैं। एक जिला जो है वो पिपरिया नया जिला हो सकता है। वर्तमान में पिपरिया नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। इसकी जिला मुख्यालय से दूरी लगभग आप देखेंगे तो 70 किलोमीटर है और एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए आवागमन में दिक्कत होती है। कई बार लोगों के काम में लेट लतीफी हो जाती सरकारी कामकाज में। तो इसीलिए अब सरकार द्वारा जो है वो पिपरिया को नया जिला बनाया जा सकता है। इसी प्रकार जो अगला जिला है वो सिरोंज हो सकता है। वर्तमान में ये विदिशा जिले के अंतर्गत आता है और जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर है। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। आने जाने में समय लगता था, संसाधनों की बर्बादी होती थी और अब सरकार जो है वो सिरोंज को भी नया जिला बना सकती है विदिशा से अलग करके। एक नोट यहां पे लिखा हुआ है कि जो सांची है ये वर्तमान में रायसेन के अंतर्गत आने वाला विश्व पर्यटन स्थल है। ठीक है, रायसेन में आता है। इसको अब रायसेन से हटाकर विदिशा में भी शामिल किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो बीना है वो भी नया जिला बन सकता है। वर्तमान में बीना जो है वो सागर जिले के अंतर्गत आता है। पेट्रोल रिफाइनरी के लिए यह जाना जाता है। इसकी दूरी भी सागर जिला मुख्यालय से आप देखिएगा लगभग 75 किलोमीटर है। ठीक है, और इसलिए अब जब बीना को नया जिला अगर बना दिया जाता है तो वहां के लोगों को बड़ी सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए आप देखेंगे तो जो तहसीलें हैं खुरई, बीना, मालथौन, बांदरी, कुरवाई, पठारी और एक नई तहसील जो है वो खिमलासा जो बनाई जाएगी, इनको मिलाकर नया बीना जिला बनाया जा सकता है। ठीक है, आप देखेंगे जिला जब ये बन जाएंगे, 3 संभावित जिले जो हैं अगर वो बन जाते हैं तो इस प्रकार का ये संभावित आप देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नक्शा नया मध्य प्रदेश का आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये संभावित लिख रहा हूं मैं अभी, आप देख रहे हैं
यह है विदिशा, ये है विदिशा, और विदिशा से अलग होकर ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाएगा सिरोंज नया जिला। ये है सागर जिले का मैप है, और सागर जिले से अलग होकर ये आपका कहलाएगा क्या, बीना जिला कहलाएगा। और ये है आपका नर्मदापुरम, यानी कि होशंगाबाद जिसका पुराना नाम है। नर्मदापुरम से अलग होकर ये वाला हिस्सा जो है ये पिपरिया नया जिला बन जाएगा। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों एक कंफर्म न्यूज ये है कि जो चित्रकूट है वो वर्तमान में सतना जिले में आता है। इसको नया तहसील बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है राजस्व विभाग द्वारा, और 24 नवंबर को यह सतना जिले की 9वीं तहसील के रूप में अस्तित्व में आ जाएगी। ठीक है, चित्रकूट। इसके अलावा दोस्तों सरकार जो है वो तहसीलों को एक जिले से दूसरे जिले में भी शिफ्ट करने का जो है सरकार का इरादा है। जैसे कुछ तहसीलें ऐसी हैं जो जिला मुख्यालय से बहुत दूर है, लेकिन दूसरे जिले के जिला मुख्यालय से उनकी नजदीकी है। तो ऐसी स्थिति में अब तहसील स्तर पर भी परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे आप देखेंगे जो बुधनी है, बुधनी नर्मदापुरम जिले से मात्र 8 किलोमीटर दूर है वर्तमान में, लेकिन कहां पर है, यह सीहोर जिले के अंतर्गत आती है। ये वर्तमान में सीहोर जिले में है। ठीक है ना। तो बुधनी को अब सीहोर जिले से निकालकर नर्मदापुरम जिले में इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है। फिर जो मुल्ताई है, मुल्ताई बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, वर्तमान में, लेकिन यह भौगोलिक दृष्टिकोण से पांढुर्ना से इसकी निकटता है। तो हो सकता है कि अब सरकार मुल्ताई को बैतूल जिले से अलग करके पांढुर्ना में शामिल कर सकती है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे जो कुच्छी वर्तमान में धार जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों, इसकी दूरी धार मुख्यालय से 102 किलोमीटर दूर है, जबकि यह बड़वानी से मात्र 27 किलोमीटर दूर है। तो इसे बड़वानी जिले में शामिल किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ नई जानकारियां हैं दोस्तों, और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये केवल अभी एक न्यूज़पेपर के आधार पर ये मैंने संभावित न्यूज आपको दी है। आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषणा नहीं हुई है। आयोग इस महीने के अंत में, जो प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग है, इस माह के अंत में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा दोस्तों। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार की शानदार न्यूज और खबरों के लिए विनर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद।